औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। नाज़रीन कराम, मेज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेज़ान रोशन रेजिडेंट अकाउंट के बारे में। ये अकाउंट रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेज़ान रोशन अकाउंट उन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए है जिन्होंने अपने जो अब्रॉड के एसेट्स हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर उनके एसेट्स हैं, उनकी दौलत है, उनको FBR के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं वो शरिया कंप्लाइंट फॉरेन करेंसी जो स्कीम्स हैं इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की, और जो मेज़ान बैंक की FCY की जो टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट स्कीम्स हैं उनके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए कि वो भी इस्लामिक नया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो आप सिर्फ ये जानते थे कि सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट जिन्होंने कि जो कि पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि वो लोग जिनका 6 महीने या उससे ज़्यादा स्टे पाकिस्तान से बाहर होगा तो वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होते हैं। अगर आपका स्टे पाकिस्तान के अंदर हो 6 महीने या 6 महीने से ज़ायद, तो फिर आप रेजिडेंट पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो आगे चलते हुए हम मेज़ान रोशन रेजिडेंट अकाउंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो इसमें देखते हैं, अकाउंट कैन ओनली बी ओपन बाय विजिटिंग मेज़ान बैंक ब्रांचेज दैट आर ऑथराइज्ड टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। आप मेज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपना रेजिडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि रोशन रेजिडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। मेज़ान रोशन अकाउंट कैन ओनली बी ओपन इन USD, GBP एंड यूरो। ये आप सिर्फ फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और फॉरेन करेंसी में भी सिर्फ USD, GBP और यूरो की करेंसी में ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ये अकाउंट आप सेविंग और करंट दोनों तरह की नेचर में ओपन कर सकते हैं। नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड, जैसे कि नॉर्मली ब्रांच के अंदर जैसे आप जाते हैं, जैसे लोकल करेंसी में अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे ही इस अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर भी सेम होगा। नो लोकल डिपॉजिट्स आर अलाउड एक्सेप्ट प्रॉफिट ऑब्लिक प्रोसीड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स एज परमिटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस अकाउंट के अंदर आप लोकली पाकिस्तान से किसी भी तरह का पैसा जमा नहीं करा सकते। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से जो चीज़ जमा हो सकती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट से आने वाला प्रॉफिट या उसकी प्रोसीड्स हो सकती हैं। इन एडिशन टू स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर नो योर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, कस्टमर विल प्रोवाइड कॉपी ऑफ द लेटेस्ट टैक्स रिटर्न इंक्लूडिंग वेल्थ स्टेटमेंट फाइल्ड विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके अंदर क्या है कि जैसे ही आप अकाउंट अपना ओपन कराएंगे तो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप फिल कर देंगे, उसके साथ अपना CNC कॉपी देंगे, आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपकी जो KYC और बाकी फॉर्म्स वगैरह फिलिंग हो जाएगी। इसके अलावा आपने अपनी टैक्स रिटर्न भी जमा करानी है और उसके साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करानी है। प्रीवियस ईयर वेल्थ स्टेटमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो आपकी पुरानी वेल्थ स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी, इसमें सिर्फ आपने अपनी लेटेस्ट वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है। अकाउंट कैन बी फेड अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एसेट्स डिक्लेयर विद द FBR इन द लेटेस्ट वेल्थ स्टेटमेंट। इस अकाउंट के अंदर आप कितनी अमाउंट जमा करा सकते हैं, इसके अंदर वो बताया गया है कि जितने भी एसेट्स आपने FBR के अंदर अपनी लेटेस्ट जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें डिक्लेयर किए हैं, उनकी जो अमाउंट बनती है उसके इक्वल आप इस अकाउंट के अंदर अमाउंट जमा करा सकते हैं। रिपेट्रिएशन, remittances and the payments outside Pakistan can be made to the extent of balances available in the account without any prior approval। आपकी remittances और पेमेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो आप इस अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट आपके अकाउंट के बैलेंस के जितनी हो सकती है। रिपेट्रिएशन की अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो वतन वापसी के होते हैं। नाज़रीन इकराम, जहां आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त कर दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बिजनेस मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। आगे चलते हुए हम इसके की फीचर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इसके अंदर ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी आपको अक्रॉस ऑल ब्रांचेज आपको फ्री मिलती है। इसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई इनिशियल डिपॉजिट जमा नहीं कराना पड़ता अकाउंट ओपनिंग के वक्त। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो किसी भी तरह के मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर आपको चेकबुक आपको फ्री दी जाती है। पे ऑर्डर आप इसके अंदर फ्री बनवा सकते हैं, उसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे।
प्रॉफिट पेमेंट एंड कैलकुलेशन की बात करें तो प्रॉफिट इसके अंदर आपको मंथली बेसिस पर दिया जाएगा और इसकी कैलकुलेशन डेली बेसिस पर होगी। आपका जो भी डे एंड बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका डेली बेसिस पर सिस्टम आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करता रहेगा और मंथ एंड के बाद आपको हर महीने इसकी अदायगी आपके अकाउंट में कर दी जाएगी। विड्रॉल्स की बात करें तो किसी भी तरह की विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस अकाउंट के अंदर। फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र है विद इन मेज़ान बैंक। आप मेज़ान बैंक के अंदर जहां चाहें फौरी तौर पर अपने फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नीचे कुछ FAQs हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे चलते हुए बात करेंगे। इसके पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ की। यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पे फतवा भी है, ये क्योंकि शरिया कंप्लाइंट बैंक है मेज़ान बैंक, तो ये शरिया कंप्लाइंट अकाउंट है, तो यहाँ पर आप फतवा भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ की बात करें तो अगर आपने USD सेविंग अकाउंट ओपन कराया है तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 75% बैंक एज ए मुदारिब लेगा और 25% जो है वो डिपॉजिटर का एज ए रब्बुल माल होगा। GBP अगर सेविंग अकाउंट आपने खुलवाया है तो 90% प्रॉफिट का हिस्सा बैंक ले जाएगा और 10% रब्बुल माल यानी कि अकाउंट होल्डर का होगा। अगर आपका यूरो सेविंग अकाउंट है तो इसके अंदर भी 90% प्रॉफिट का बैंक लेगा और 10% रब्बुल माल यानी कि अकाउंट होल्डर का होगा। वेटेजेस की बात करें तो रोशन रेजिडेंट अकाउंट USD के लिए 0.58 की वेटेजेस रखी गई हैं, GBP के लिए 0.27 और यूरो के लिए भी 0.27 की वेटेजेस जुलाई 2024 के लिए रखी गई हैं। प्रॉफिट रेट की बात कर लेते हैं तो जून 2024 के अंदर जो प्रॉफिट रेट दिए गए हैं, रोशन रेजिडेंट अकाउंट USD के अंदर 2% का प्रॉफिट दिया गया है, रोशन रेजिडेंट अकाउंट GBP के अंदर आपको 1.25 और यूरो रेजिडेंट रोशन अकाउंट के अंदर आपको 1.20 को प्रॉफिट दिया गया है। इस हिसाब से अगर हम थोड़ी सी प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि इस अकाउंट के अंदर आपका $5000 अगर आपने रखे हुए हैं तो 2% के हिसाब से आपका इसमें प्रॉफिट बनता है $100 एक साल का, जो कि ना होने के बराबर सा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। लेकिन इस अकाउंट का सबसे बेहतर फीचर आपको जो है वो ये प्रॉफिट रेट्स नहीं है। इस अकाउंट ओपन कराने का आपको सबसे बड़ा मकसद जो है वो जो है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है फॉरेन करेंसी जो सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि ये आपके सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और इसकी ये कैलकुलेशन करके भी मैंने ये आपको नीचे शो कर दी है। ये $10,000 के ऊपर मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जो आपके करंट अकाउंट अगर आप ओपन कराते हैं तो वो कर्ज बेस होते हैं, और अगर आप मुदारबा बेस अकाउंट ओपन करते हैं जो कि सेविंग अकाउंट है तो मुदारबा का कंट्रैक्ट होता है, ये नीचे उसका कंसेप्ट लिखा हुआ है कि भी आपका पैसा होता है, बैंक उससे कमाता है और जो भी पैसा बैंक कमाएगा वो जो ऊपर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बताई गई हैं उसके मुताबिक वो आपके अंदर और बैंक के दरमियान में तकसीम हो जाता है। तो नाज़रीन करम, ये था हमारा रोशन रेजिडेंट अकाउंट, इसकी तमाम तफसील थी। अब हम थोड़े से इसके FAQs पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये FAQs हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। इसके अंदर सबसे पहले है कि रोशन रेजिडेंट अकाउंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये तमाम रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं जिनके एसेट्स अब्रॉड हैं, जो कि FBR के अंदर आपने डिक्लेयर किए हुए हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। आप वो लोग सिर्फ रोशन रेजिडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही ओपन हो सकता है, GBP, यूरो और डॉलर के अंदर। ठीक है, ये आपके कुछ सवाल हैं, ये मैंने इसके अंदर बता दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट विल द प्रोसीजर टू बी फॉलो टू ओपन मेज़ान रोशन रेजिडेंट अकाउंट। इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा जैसे बता दिया था कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपका फिल होगा, आप सोर्स ऑफ इनकम देंगे, शनाख्ती कार्ड की कापी देंगे, आपकी बायो वेरिफिकेशन वगैरह होगी। इसके अलावा आपने अपना FBR का जो टैक्स रिटर्न है वो देनी है और उसके साथ अपनी लेटेस्ट वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ देनी है आपने। इसके अलावा ये बाकी कुछ और सवालात भी हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको तसल्ली के साथ रीड कर सकते हैं। इसके अंदर आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें है कि ज़कात भी आपको पाकिस्तान के जो रूल हैं उसके मुताबिक आपको देनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर ज़कात लागू है इस अकाउंट के ऊपर। जो स्टेट बैंक की क्लैरिफिकेशन है इसके अंदर अवेलेबल है। तो आपके जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, अगर आप CZ50 फॉर्म जमा नहीं कराएंगे तो आपके अकाउंट से ज़कात काटी जाएगी। अगर आप CZ50 फॉर्म जमा करा देंगे तो ये ज़कात आपके अकाउंट से नहीं काटी जाएगी। हाउ मच मनी कैन बी रिमिटेड ट्रांसफर्ड इन मेज़ान रोशन रेजिडेंट अकाउंट। तो इसके अंदर ये है कि मनी अप टू द लिमिट ऑफ द एसेट्स डिक्लेयर विद FBR। आपकी जो लेटेस्ट वेल्थ स्टेटमेंट है जो FBR के अंदर आपने जमा कराई है उसके अंदर आपने जितने भी एसेट्स डिक्लेयर किए हैं
उसकी जो अमाउंट है उसकी अमाउंट तक की आपकी अपर लिमिट होगी, यानी कि मैक्सिमम आप उतने ही पैसे इस अकाउंट के अंदर जमा करा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये थी तमाम तफसील मीज़ान रोशन रेजिडेंट अकाउंट के बारे में। ये रेजिडेंट पाकिस्तान के लिए बेहतरीन अकाउंट है, ख़ासतौर पर इस्लामिक नया पाकिस्तान के सर्टिफिकेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले वीडियो तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।